नमस्ते साथियों। पिछली क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के सख्त कानूनों को जाना था, जिसके कारण वो अपने दिल्ली सल्तनत में उसके खिलाफ होने वाले जितने भी षड्यंत्र थे उनको रोकने में कामयाब रहा। ये उसकी बुद्धिमानी का परिचय देता है। अब उसका एक योग्य सैनिक होने का परिचय आज की क्लास में हम जानेंगे कि वो एक योग्य सैनिक भी था, जिसने अपने अभियानों के माध्यम से ये बताया कि वो कितना योग्य सैनिक था। तो हम आज अलाउद्दीन खिलजी के सभी अभियानों के बारे में जानेंगे कि कैसे उसने अपने आप को सिकंदर सानी की जो उपाधि दी थी उसके लिए उसने क्या क्या काम किए। तो उसने सबसे पहला काम तो उसने 1296 में ही कर दिया था। 1296 में जब उसने देवगिरी को जीता और जीत के बाद जो वहां से धन लूटा उसने ढेर सारा, उसका इसने प्रयोग बखूबी तरीके से करा। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद उस धन का प्रयोग अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को रोकने के लिए इसने किया। इनने पानी की तरह उस धन को लुटाया और अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को रोका। इसने पहला अभियान अपना 1296 में सूबेदार होते हुए ही कर दिया था, जो इसका महत्वपूर्ण अभियान था। इसने अपना दूसरा अभियान सुल्तान बनने के बाद 1299 ईस्वी में गुजरात पे किया। गुजरात यहां पर 1299 ईस्वी में। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है 1299 ईस्वी में गुजरात पर अभियान करता है और यहाँ के राजा कर्णदेव को हराता है और यहाँ से ढेर सारा धन लूटता है और यहाँ से एक गुलाम को खरीदता है जिसका नाम है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को ये यहाँ से खरीदता है 1000 दिनार में। 1000 दिनार में। तो इसी के कारण मलिक काफूर का नाम इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से प्रसिद्ध होता है। 1000 दिनारी। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी पहचाना जाता है। और जो मलिक काफूर है ये अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विशेष सेनापति बन जाएगा और दक्षिण के सारे आक्रमण, दक्षिण में जो भी आक्रमण होंगे वो इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी करेगा। ये बहुत ही काबिल सेनापति है। दूसरा अभियान ये चित्तौड़ की तरफ करता है 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी चित्तौड़गढ़। तो आपने चित्तौड़गढ़ का नाम सुना होगा भाई, यहाँ नहीं सुना तो पिक्चर में तो सुना ही है। रणवीर सिंह की पिक्चर आई थी जिसका नाम था पद्मावत, वो आप सभी लोगों ने देखी होगी। वो इसी अभियान के इर्द गिर्द उसकी पूरी कहानी है कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ का पूरा घेराव कर लेता है और वहाँ के राजा, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। तो आपने सुना होगा इनकी पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती, और इतिहासकार और इतिहासों में पद्मिनी नाम से वो प्रसिद्ध थी। तो कहानी में ऐसा था कि इसकी जो पत्नी थी पद्मिनी, वो काफ़ी सुंदर थी, जिससे ये प्रभावित हो गया था और उसको पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर इसने अभियान करा था। क्या ये बात सही है पूरी तरीके से? नहीं, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। चित्तौड़गढ़ पे हमला करने के इसके राजनीतिक कारण थे। उन कारणों को हम जानते हैं। सिर्फ सुंदरता ही कारण नहीं था, और भी कारण थे। क्या कारण थे? पहला कारण ये था, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो बहुत ही ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर होने के कारण वहां से गुजरात के लिए, यहाँ के लिए गुजरात, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में यहाँ कहीं पर पड़ता है और यहाँ से गुजरात के लिए व्यापारिक मार्ग था, चित्तौड़गढ़ से होते जाता था। तो चित्तौड़गढ़ के किले को जीतना उसके लिए बहुत ही जरूरी था। व्यापार के लिए, गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए
चित्तौड़गढ़ का जीतना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था कि उसने चित्तौड़ पर हमला किया था। दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण उसका ये था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनना है? सिकंदर सानी। तो सिकंदर, उसको पूरा भारत विजय करना है। तो भारत विजय करने के लिए उसको जो बहुत ही पावरफुल राजा हैं भारत के, उनको हराना पड़ेगा। तो उस टाइम राजस्थान में ये जो रतन सिंह है बहुत ही पावरफुल राजा थे, तो इसको हराना उसको बहुत जरूरी था, तभी उसका जो सपना है भारत विजय का तभी पूरा हो सकता था। इसलिए जीत जीतना उसका एक दूसरा कारण बनता है। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण ये था, जो ये मेवाड़ वाला एरिया है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ से राजस्व की प्राप्ति, राजस्व बहुत ही अच्छी मात्रा में इसको मिलना वाला था, इसीलिए इसने यहाँ पर अभियान करा था। तो सिर्फ अभियान सुंदरता के जो पिक्चर में दिखाया गया है कि पद्मावती के लिए वो सौंदर्य से प्रभावित हो गया था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला किया था, तो ये कारण नहीं है। उसके और भी पहलू हैं जो इतिहास में हमको पता चलते हैं कि व्यापार करना उसका एक कारण था, उसको वहाँ जीतना था कि तभी उसको अपना भारत का साम्राज्य विस्तार करना था, और राजस्व, वहाँ से अच्छा राजस्व मिलना था। तो 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ पर अभियान करा। इसके और अभियान जो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक हुए, जो यहाँ मालवा, ये मालवा का क्षेत्र है, मालवा, यहाँ पर इसने आक्रमण किए और अभियान किए और इसको अपने अधीन ले आया। ये तो थे इसके उत्तर भारत के अभियान, उत्तर भारत के। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक बनता है, पहला सुल्तान बनता है जो दक्षिण पर हमला करता है। अभी तक सल्तनत काल में किसी ने भी दक्षिण पर कोई भी अभियान नहीं किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि पहला शासक कौन था, पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण में अपने अपने अभियान किए थे, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर जो इसका सेनापति है, उसके नेतृत्व में दक्षिण में हमला करता है। और यहाँ पर बारंगल है, बारंगल अभियान। तो बारंगल के जो राजा हैं उस टाइम काकतीय वंश के, जिनका नाम है रुद्रदेव सेकंड। तो ये जो मलिक काफूर है बारंगल पर अभियान करता है और इसको संधि करने में के लिए जो मलिक काफूर है, जो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में बारंगल पर अभियान करता है और बारंगल के राजा रुद्रदेव को विवश कर देता है संधि करने के लिए, और ये इसके अधीनता स्वीकार कर लेता है। रुद्रदेव सेकंड अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो वो स्वीकार कैसे करता है? तो ये ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे मलिक काफूर को देता है और अपनी सोने की मूर्ति बनाकर उसमें जंजीर लपेटकर उसको भेंट करता है, जंजीर, कि मैं आपके अधीन हो गया हूं। ये उपहार के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को वो देता है, जिससे वो उसकी अधीनता स्वीकार कर रहा है, ये उसको इसके माध्यम से बता रहा है। और इसी के और रुद्रदेव इसको कोहिनूर हीरा जो इतिहास में बहुत फेमस है, वो भी यहीं से इसको पहली बार अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है। तो पहली बार कोहिनूर हीरा दक्षिण से उठकर उत्तर की ओर आता है, और इस कोहिनूर हीरे के बहुत लंबा इतिहास है, इसको हम एक अलग टॉपिक में इसको पूरा कवर करेंगे। तो कोहिनूर हीरा भी इसको देता है। ये मलिक काफूर यहाँ पर देवगिरी है, देवगिरी पर भी अभियान करता है और इसको भी अपने अधीन कर लेता है। और यहाँ तमिलनाडु में मदुरै है, यहाँ तक अभियान करता है और राजा को मजबूर कर देता है राजस्व देने के लिए, कर देने के लिए। और इसके समय पर मंगोलों के भी बहुत आक्रमण हो रहे थे। मंगोल
लगभग 6 बार आक्रमण किया मंगोलों ने, और इन 6 बार मंगोलियों को इनने धूल चटाई और उनको बहुत बुरी तरीके से हराकर भगा दिया। तो ये बहुत ही एक कुशल सेनापति कहलाता है। हमने इस अभियानों के थ्रू देखा कि ये कहीं पर भी हार नहीं मान रहा है और अपने भारत विजय को बढ़ाता ही चला जा रहा है। और जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं जैसे मंगोल के, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से ये सुलझा रहा है, निपटा रहा है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी सेना रख रखी है और बहुत बड़ी सेना को संभालने के लिए ढेर सारा धन उसको चाहिए, और धन उसको यहाँ से मलिक काफूर निकाल के दे रहा है और खुद भी बहुत अभियान कर रहा है जहाँ से वो ढेर सारा धन लूट कर अपनी इतनी बड़ी सेना को संभाल रहा है। क्योंकि बड़ी सेना होगी तभी वो अपने विश्व विजय अभियान को, विश्व विजय या भारत विजय अभियान को पूर्ण कर पाएगा। तो हम अगली क्लास में ये सीखेंगे, अभी हमने इसके सारे अभियानों को पढ़ लिया कि कैसे इनने सारे अभियान किए, और इस अगले पार्ट में हम इसके जो सेना को रखने के जो इनने नीतियां अपनाई, जो इनने कार्य किए, उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को समझेंगे कि कैसे आज के परिवेश में बाजार व्यवस्था 1000 वर्ष आगे की सोच रखी थी, जो आज अप्लाई होती है, वह इसने 1000 साल पहले ही अप्लाई कर दिया था अपने वहाँ पर।